हाय गाइज, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइज, पिछले वीडियोस में हमने लैंग्राफ की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है। और लास्ट वीडियो में हमने एक पैरेलल वर्कफ्लो देखा था जिसमें हमने किसी भी एलएलएम का यूज़ नहीं किया था। उसमें हमने एक स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट्स में मार्क्स लिए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और उसमें क्या-क्या चीज़ें हमने निकाली, सबसे पहले हमने निकाला था कि किस सब्जेक्ट में उसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, किसमें सबसे कम है और तीनों का एवरेज। ये मैंने 3 अलग-अलग नोड में किया था और लास्ट जो फाइनल नोड था उसमें जो है उनका रिज़ल्ट एक समरी लाइक नोड में आएगा। मैं इसमें दिखाता हूँ थोड़ा-सा आपको ये। इस तरह से ही निकाला गया था कि एक स्टार्ट नोड हो गया और एक एंड नोड जो हमें लैंग्राफ में इनबिल्ट मिलता है। और हमने 3 नोड बनाए थे, एक मैक्सिमम मार्क्स के लिए, एक मिनिमम के लिए और एक एवरेज के लिए, राइट? तो ये उसके बाद हमने ये तीनों का जो भी रिज़ल्ट था वो एक समरी नोड में। और समरी कोई एलएलएम का यूज़ नहीं किया गया है इसमें। इसमें समरी में जस्ट तीनों चीज़ें हमने जोड़ दी हैं साथ में। लाइक ये मैक्सिमम मार्क्स किस सब्जेक्ट में है, मिनिमम मार्क्स किस सब्जेक्ट में और एवरेज मार्क्स किस सब्जेक्ट में। इस तरह की एक समरी हमने एक फाइनल नोड में हमने जनरेट की थी। तो ये 3 पैरेलल नोड थे उसमें, तो एक एग्ज़ाम्पल था ये पैरेलल वर्कफ़्लो का। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि हम ही देखेंगे कि कैसे हम एलएलएम का यूज़ करके एक पैरेलल वर्कफ़्लो बना सकते हैं। तो आज इसमें जो एग्ज़ाम्पल हम लेंगे वो एक ऐसे राइटिंग का लेंगे। हम पहले भी इस तरह के यूज़ केस को, इस तरह के एग्ज़ाम्पल को डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ऐसे राइटिंग को इवैल्यूएट करना है हमें। लेकिन अभी जो है इसको हम एक वर्कफ़्लो लैंग्राफ वर्कफ़्लो के रूप में देखेंगे और कैसे ये एग्ज़ीक्यूट होता होता है वो देखेंगे। तो क्या होगा कि हमें जो क्या मिलेगा इनपुट में, हमारे एलएलएम हमें हमारे लैंग्राफ को या वर्कफ़्लो को अ पहले तो एक ऐसे मिलेगा। ऐसे मीन्स कोई 500 वर्ड्स का ऐसे है या 1000 वर्ड्स का, कोई भी किसी भी टॉपिक पे ऐसे मिलेगा इनपुट में उसे। और वो उस ऐसे को एनालाइज़ करेगा किन 3 चीज़ों के बेस पे। पहला तो है चेन ऑफ थॉट। चेन ऑफ थॉट का मतलब है कि विचारों की स्पष्टता और तर्क की दिशा, राइट? दूसरा डेप्थ ऑफ आर्गुमेंट, कि तर्क कितने गहरे और तथ्यपूर्ण हैं, राइट? और तीसरा देखेगा वो इसी ऐसे को, सेम ऐसे को, कि लैंग्वेज, भाषा की स्पष्टता, व्याकरण मतलब ग्रामर हो गई, और प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति, 3 बेस पे। तो ये 3 अलग-अलग नोट्स बनेंगे और सबको इनपुट में ऐसे मिलेगा और उनको बता दिया जाएगा कि उन्हें क्या चीज़ चेक करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये एनालाइज़ करेंगे। और उसके बाद जो है साथ में ये जो है एक उसको नंबर भी देंगे, राइट? कि जैसे चेन ऑफ थॉट है तो उसमें हम 10 हमने मैक्सिमम मार्क 10 सेट किए हैं। तो वो बताएगा कि इसको 7, 8 या 6 कितने नंबर वो दे रहा है, वो भी देगा ये, राइट? 2 चीज़ें मिलेंगी हमें, एक तो फीडबैक मिलेगी जब हम ये एलएलएम को देंगे। तो एक तो फीडबैक मिलेगी इस बेस पे और साथ में एक नंबरिंग मिलेगी, और ऐसे ही तीनों नोट देंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे कि एक समराइज़ नोट बनाएँगे फाइनली। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि लास्ट में हम एक फाइनल इवैल्यूएशन नोट बनाएँगे। तो यहाँ से हमें इवैल्यूएशन का एनालिसिस मिलेगा, यहाँ से जो है लैंग्वेज का मिलेगा और यहाँ पे हमें थॉट का मिलेगा, राइट? और अ, इसके साथ-साथ जो है इन तीनों से हमें वो पॉजिटिव मिलेंगे, जो नंबर इसने अलग-अलग नोट पे दिए हैं, और यहाँ पे हम उसका एवरेज निकाल के देंगे। तो तीनों का फीडबैक जो आ रहा है उसके बेस पे एक समराइज़्ड फीडबैक बनेगी फाइनल नोड में, और साथ में एक एवरेज निकलेगा, राइट? तो थोड़ा-सा 2 मिनट थोड़ी-सी थ्योरी और देख लेते हैं इसकी। तो कैसे नोड बन रहे हैं कि ऐसे का मूल पार्ट आता है, मतलब बेसिक ऐसे जो हमने दिया है, ऐसे टेक्स्ट के नाम से स्टेट में सेव होता है, क्योंकि हमें एक डिक्शनरी बनानी है। तो डिक्शनरी में हमें स्टेट में डिफाइन करना पड़ेगा इसको। तो पहले हमें ऐसे टेक्स्ट मिलेगा, फिर 3 अलग-अलग जो है पैरेलल वर्कफ़्लो, 3 अलग-अलग फ्लो चलेंगे। तो हर नोड पर एक अलग एलएलएम काम करता है। पहला है चेन ऑफ थॉट्स के लिए, काम है विचारों की श्रृंखला का विश्लेषण, और पलट के क्या देगा ये? फीडबैक देगा, मतलब सुझाव या विश्लेषण देगा इसका, और साथ में 0 से 10 के बेस पे एक मार्क्स देगा। ऐसे ही ये डेप्थ ऑफ एनालिसिस क्या था ये? यहाँ पे ये
डेप्थ ऑफ आर्गुमेंट, राइट। तो दूसरा नोड जो है डेप्थ ऑफ आर्गुमेंट के बेस पे यहाँ पे देगा ये चीज़ें, और तीसरा नोड जो है लैंग्वेज के बिहाफ पे देगा, राइट। और उसके बाद जो है मतलब हर नोड पर अलग-अलग अंक मिलते हैं, उनका विश्लेषण मिलता है। उसके बाद हम मर्ज नोड जो फाइनल इवैल्यूएशन नोड होगा, तीनों नोड से आए फीडबैक और स्कोर कलेक्ट होते हैं। फिर एक फाइनल एलएलएम काम करेगा यहाँ पे, सभी फीडबैक को समराइज़ करेगा और तीनों स्कोर का एवरेज निकालेगा और ये वापस हमें रिटर्न कर देगा, राइट। तो ये है इस वर्कफ्लो हमारा पूरा, पहले भी दिखा चुका हूँ मैं। यहाँ पे टेक्स्ट आएगा हमारा, स्टार्ट नोड को मिलेगा, फिर 3 अलग-अलग ये फ्लो पैरेलल में चलेंगे और साथ में लास्ट में एक फाइनल इवैल्यूएशन होगा और अंत में जो है एंड हो जाएगा। आप इसको भी देख सकते हैं, मैंने अलग-अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की ताकि आपको समझने में इसको दिक्कत ना हो, ठीक है? तो कितनी बार हमारा एलएलएम चल रहा है? पहला यहाँ क्वाड पे चलेगा, दूसरा डीओ पे, तीसरा लैंग्वेज पे और चौथा यहाँ पे। तो हम 4 बार एलएलएम का यूज़ कर रहे हैं, 3 बार यूज़ कर रहे हैं पैरेलल वे में और एक समराइज़ वे में फाइनल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी हम जंप करते हैं कोड के ऊपर। कोड मैंने बनाया हुआ है ताकि कोड लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो। ये कोड फाइल मैं आपको शेयर कर दूँगा गिटहब पे। तो सबसे पहला काम यही रहता है कि हम अपना जो है एलएलएम के लिए ओपन एआई को यूज़ कर रहे हैं, तो पहले उसे इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे, राइट? तो हमने ये पहले ये इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद सेकंड पे जो है कुछ इंपोर्ट्स करने हैं। पहला तो ये हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और उसके बाद लैंगचन ओपन एआई में से हमने चैट ओपन एआई निकाल लिया, जिसके बेस पे हमारा ये चैट मॉडल काम करेगा। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट इंपोर्ट्स हैं, ठीक है? क्या है कि लैंग्राफ है, उसमें से जो है हमने स्टेट ग्राफ, स्टार्ट और एंड नोड निकाल लिए। स्टेट ग्राफ जो है हमारा ग्राफ बनाने के लिए और स्टार्ट और एंड जो है वो वर्कफ्लो के स्टार्ट और एंड में जोड़ने के लिए। वेरिएबल लोड करने के लिए लोड अंडरस्कोर डॉट एनबी। उसके बाद ये टाइपिंग मॉड्यूल है पाइथन का, उसमें से टाइपडिक्ट और एनोटेटेड यूज़ होगा, राइट? और एक पाइडेंटिक मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी, क्यों पड़ेगी वो भी मैं बताऊँगा आपको। तो उसमें से हम बेस मॉडल और फील्ड निकाल लेंगे और लास्ट में ये जो है एक ऑपरेटर काम करेगा और मैं बताऊँगा कि क्यों ऑपरेटर यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे का कोड। पहली बात तो हम जो भी एनवायरनमेंट वेरिएबल है वो लोड कर लेंगे और यहाँ पे ओपन एआई मैंने की पास करी है और यहाँ पे अपना ये मॉडल में रहेगा मेरा जीपीटी 4o मिनी, राइट? तो ये मॉडल मैंने क्रिएट कर दिया। सिंपल स्टेप्स है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है खास कहने के लिए। और उसके बाद इसमें क्या है कि जैसे हम कोई भी अपना ऐसे, जैसे मैंने ये ऐसे का टॉपिक डिसाइड किया है कि इफेक्ट ऑफ एआई ऑन द जॉब मार्केट, राइट? अब मैं क्या चाहता हूँ कि किसी भी नोड पे जब मैं ये ऐसे दूँ, तो मुझे 2 चीज़ें मिले। पहले तो इस ऐसे की फीडबैक मिले टेक्स्ट की फॉर्मेट में और एक नंबरिंग मिले। इस ऐसे को ऑन द बेसिस ऑफ 10 कितने मार्क्स दे रहा है, राइट? तो ये 2 चीज़ें हम चाहते हैं। हम इसको सिंपल अगर प्रॉम्प्ट में लिखेंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें 2 चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। लाइक कि जैसे हमारे एसे को अगर नंबरिंग में जो मार्क्स मिल रहे हैं, वो 6 मिल रहे हैं, तो कई बार वो 6 भी दे सकता है लिख के, कई बार 6 एसआईएक्स भी कर सकता है। मतलब स्ट्रिंग की फॉर्मेट में। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि हमें लास्ट नोड पे क्या करना है, इन तीनों का हमें यहाँ पे सम करना है नंबर्स का। तो अगर एक स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा 6 और दूसरा जो है 8 होगा इंटीजर में, तीसरा 7.0 फ्लोट में, इस तरह से अगर वैल्यू जाएँगी, तो हम उसका सम नहीं कर पाएँगे। तो हमें एक फिक्स फॉर्मेट में चाहिए, या तो इंटीजर में ले सकते हैं या फ्लोट में ले सकते हैं। तो ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा, राइट? उसके लिए हम पाइडेंटिक का जो मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, ये पाइडेंटिक का बेस मॉडल यूज़ करेंगे, ठीक है? और फ़ील्ड का यूज़ करेंगे। पाइडेंटिक का यूज़ क्यों करेंगे? ताकि हम अपने जो हमारा एलएलएम का मॉडल है, उसकी आउटपुट को हम बाँध सकें। बाँध सकें कि मतलब उसको हम बता देंगे कि हमें जो है, ये 2 वेरिएबल या 2 आउटपुट चाहिए, वो इस फॉर्म में होनी चाहिए, राइट? तो पहला हम इसी का एक्सपेरिमेंट देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है यहाँ पे कि पहले हमने एक इवैल्यूएट स्कीमा करा करके क्लास बनाई है। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं क्लास का, और उसके अंदर उस अंदर हमने बेस मॉडल पास करा दिया पाइडेंटिक का। तो जैसे ही हम इसके अंदर इनहेरिट करेंगे बेस मॉडल को पाइडेंटिक के, तो ये हमारी जो क्लास है वो पाइडेंटिक क्लास बन जाएगी, राइट? इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे कि हमें फीडबैक लेनी है, वो हमारी स्ट्रिंग की फॉर्म में होनी चाहिए और स्कोर चाहिए हमें, वो हमारा इंटीजर की फॉर्मेट में होना चाहिए। और इसके आगे हम फ़ील्ड इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम कुछ और रेस्ट्रिक्शन लगा सकें।
पहला तो ये हमने डिस्क्रिप्शन दिया है कि डिटेल फीडबैक फॉर द एसे, राइट। ऐसे ही नंबर के लिए हमने दिया यहाँ पे क्या दिया है कि स्कोर आउट ऑफ 10, और साथ में उसकी लिमिट बना दी है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 10, तो एक लिमिट बांध दी है। अब हम जैसे ही इस पेरेंटिक क्लास के साथ अपने मॉडल को चलाएंगे, लाइक कैसे चलाएंगे कि हमारा मॉडल जो बना था यहाँ पे ऊपर ही वाला, ठीक है, इसके साथ हम ऐड करेंगे यहाँ पे डॉट लगा के कि विथ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, राइट, और इसके अंदर हम अपनी पेरेंटिक क्लास जो हमने ऊपर बनाई है इसको पास कर देंगे। तो पलट के हमें जो मॉडल मिलेगा वो स्ट्रक्चर्ड मॉडल मिलेगा 20। अब हम इस मॉडल को जब भी अप्लाई करेंगे तो हमें वो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आउटपुट देगा, ठीक है ना। तो ये जरूरी स्टेप था। उसके बाद हमने क्या किया कि एक ऐसे हमने पास करा दिया, ऐसे आप कहीं से भी जनरेट कर सकते हैं, आपके पास कुछ है तो वो क्रिएट कर सकते हैं। इस ऐसे ऐसे को क्रिएट किया हमने, और साथ में एक प्रॉम्प्ट दिया। प्रॉम्प्ट क्या दिया कि इवैल्यूएट द लैंग्वेज क्वालिटी ऑफ द फॉलोइंग ऐसे। अभी हमने लैंग्वेज पे फोकस किया है एंड प्रोवाइड फीडबैक, ठीक है, अभी लैंग्वेज पे फोकस किया है। हम अपने जो हमारा अभी फ्लो चलेगा उसमें 3 चीज़ों पे इवैल्यूएट करेंगे। अभी हमने इसको लैंग्वेज क्वालिटी पे इसको इवैल्यूएट किया है, राइट। एंड प्रोवाइड फीडबैक एंड असाइन ए स्कोर आउट ऑफ 10, राइट। और इसमें हमने ये जो हमारा ऊपर ऐसे था वो हमने पास करा दिया है। ये आई थिंक सब आप जानते होंगे कि लैंग्वेज पढ़ चुके हैं आप। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड जो मॉडल है उसको इन्वोक किया और इसमें प्रॉम्प्ट मैंने पास करा दिया, ठीक है। अब मैं इसमें जो हमारा मॉडल है मुझे प्रोडक्ट की 2 चीज़ें देगा। पहला तो क्या देगा, हमने जो डिफाइन कर रखा है यहाँ पे, पहला तो ये फीडबैक देगा और दूसरा स्कोर देगा। तो हम दोनों ही चीज़ें इसकी प्रिंट करा सकते हैं। तो पहला मैंने फीडबैक लिया, तो फीडबैक इसने यहाँ पे दे दिया कि ये इतनी लंबी फीडबैक है, ठीक है ना। तो आप इसको देख सकते हैं क्या है फीडबैक। द ऐसे एग्जीक्यूट से स्ट्रॉन्ग कमांड ऑफ लैंग्वेज विद क्लियर एंड कंसाइज सेंटेंस, ओके, तो पूरा है इस तरह से फीडबैक इसकी। और उसके बाद हमने इसी में से जो है हमने स्कोर निकाल लिया, क्योंकि हमें 2 चीज़ें मिलनी है, हमने आउटपुट को बाउंड कर दिया है। तो स्कोर इसने हमें 7 कैलकुलेट करके दे दिया, राइट। तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट को अपने पूरे वर्कफ्लो में, ये एक एग्जांपल था कि हमने क्यों इसमें जो है पेरेंटिक मॉडल का यूज़ किया है, पेरेंटिक क्लास का यूज़ किया है अपनी आउटपुट को बाउंड करने के लिए। तो हम इसी स्ट्रक्चर्ड मॉडल का अपने हर नोड पे यूज करेंगे। तो अब आते हैं अपने लैंग्राफ पे। तो लैंग्राफ में जो है ऐसे स्टेट लगाएंगे, यहाँ पे हम क्लास बनाएंगे, कोई बना सकते हैं, आप नाम दे सकते हैं, और उसके अंदर ही टाइप डिक्ट पास करा देंगे। टाइप डिक्ट का मतलब है डिक्शनरी, कि किस डिक्शनरी में किस किस टाइप के डेटा है। तो पहला हमारा क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है, स्ट्रिंग की फॉर्मेट में। और लैंग्वेज की जो फीडबैक आएगी वो भी स्ट्रिंग रहेगी, एनालिसिस को फीडबैक आएगी वो भी स्ट्रिंग में रहेगी, और क्लैरिटी जो आएगी वो भी हमारी स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगी। और ओवरऑल जो फीडबैक जो समरी के रूप में फाइनल नोड में मिलेगी हमें, वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगी। उसके बाद जो है इंडिविजुअल स्कोर्स मिलेंगे, जो 3 नोड पे अलग अलग मिलेंगे, और बाद में हमें उसका एवरेज करना है। तो पहले तो इंडिविजुअल स्कोर की बात करते हैं। तो इसमें जो है क्या करना है कि हमें इसका मैं थोड़ा-सा बताता हूँ कि क्या होगा कि जब हम यहाँ पे जो भी हम स्कोर पास कराएँगे, तो इसको हम इस फॉर्मेट में कराएँगे कि एनोटेटेड लिस्ट इंटीजर, ठीक है? इंटीजर की फॉर्मेट में होना चाहिए, लिस्ट की फॉर्मेट, और वो इंटीजर एक लिस्ट की फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है ना? उसमें साथ में हमने ऑपरेटर लगाया है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे ऊपर में दिखाता हूँ आपको, मैंने इम्पोर्ट किया था पहले। ये ऑपरेटर जो मैंने पैरेंटिक का मैंने आपको बता दिया, ये ऑपरेटर का बता रहा हूँ। ऑपरेटर का काम क्या है कि 1 मिनट। ऑपरेटर का काम ये है कि ये जो भी हमारी हर इंडिविजुअल एनालिसिस जो स्कोर आएगा, जो हमें नंबर मिलेगा, वो उसको ऐड कर देगा, रिप्लेस नहीं करेगा। नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो भी स्कोर आएगा वो नॉर्मली अगर हम ऐसा ऐड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ऑपरेटर ऐड नहीं लगाएंगे, तो वो रिप्लेस हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें रहता है कि जैसे एक लैंग्वेज फीडबैक से स्कोर आया 6, ठीक है? वो 6 आ जाएगा। फिर अगर हमने ये ऑपरेटर डॉट ऐड नहीं लगाया है तो दूसरा एनालिसिस फीडबैक आएगा, 7 आया माना, तो वो 6 को रिप्लेस करके 7 हो जाएगा। तो हमारे पास जो हमें हर नोड की डिटेल जो चाहिए, हर नोड पे नंबर चाहिए, वो हमारा डिलीट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऑपरेटर डॉट ऐड लगा देंगे। ऐसा करने से हमारी जो भी हर नोड से आउटपुट आएगी वो उसमें ऐड होती जाएगी, राइट। मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा थ्योरी में दिखाया भी है, यहाँ पे मैंने ऑपरेटर डॉट ऐड करके, ये देखिए। जैसे क्लैरिटी से स्कोर मिला पहला 7, मिलेगा लिस्ट की फॉर्म में, क्योंकि हमने यहाँ पे
इसको यहाँ पे एज ए हमने लिस्ट इसको में डिफाइन किया है, राइट। मिलेगा लिस्ट की फॉर्म में जो भी स्कोर आएगा। तो पहले हमारा ये स्कोर आया 7, उसके बाद डेप्थ से मिला हमें 8। इसको पहले वाले में जोड़ा जाएगा क्योंकि ऑपरेटर डॉट ऐड लगा रखा है। तो ये लिस्ट 7 है और लिस्ट 8 है, दोनों मिला के लिस्ट एक बन जाएगी 7 और 8। ऐसी तीसरे पे मिलेगा 6, तो लिस्ट बन जाएगी 7, 8 और 6। और जो फाइनल लिस्ट बनेगी हमारी इस तरह से बन जाएगी। नहीं तो क्या होगा कि जो ये वैल्यू मेरी मिलेंगी वो रिप्लेस होती जाएंगी। पहले 7 मिलेगा, फिर उसका 8 मिला तो 7 को रिप्लेस करके 8 आ जाएगा। और इसी तरह से अंत में फिर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जो फाइनल लिस्ट मिलेगी वो हमारे पास ये जो 6 आया है वो इसमें सिर्फ 6 रह जाएगा क्योंकि बाकी सारी चीज़ें वो रिप्लेस कर चुका है। तो वो गलत तरीका है क्योंकि हमें हर नोड का अलग से स्कोर चाहिए उसका एवरेज निकालने के लिए, राइट। तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद एक एवरेज स्कोर मिलेगा हमें, वो भी एक फ्लोट के रूप में हम सेव कर लेंगे क्योंकि एवरेज निकालना है, राइट। और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे लैंग्वेज क्वालिटी के लिए हम एक नोड बनाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कितने नोड बनाने हैं इसमें वर्क फ्लो में। पहला तो जो है हमें लैंग्वेज के लिए, दूसरा एनालिसिस के लिए और तीसरा थॉट्स के लिए, 3 बनाने हैं। तो हम 1 बाय 1 नोड्स बनाने शुरू करते हैं। स्टार्ट नोड हमें ऑलरेडी मिला हुआ है। तो लैंग्वेज के लिए क्या बनाया हमने, इवैल्यूएट लैंग्वेज करके बनाया। और इसमें जो है हमने जो ऊपर डिक्शनरी आपने डिफाइन की थी वो यहाँ पे पास कर दी हमने यहाँ पे, ठीक है ना। स्टेट डिफाइन की थी वो पास कर दी हमने यहाँ पे। प्रॉम्प्ट दिया, इवैल्यूएट द लैंग्वेज क्वालिटी ऑफ द फॉलोइंग एसे एंड प्रोवाइड फीडबैक एंड ए स्कोर आउट ऑफ 10, और इसको ऐसे पास कर दिया। ठीक है, सिंपल है प्रॉम्प्ट ये। आउटपुट में हम अपना स्ट्रक्चर्ड मॉडल यूज करेंगे डॉट इन्वोक प्रॉम्प्ट, तो ये आउटपुट दे देगा यहाँ पे हमें। अब क्या करेंगे कि आउटपुट में 2 चीज़ें मिलेंगी, पहले भी ऊपर दिखाया था। पहली तो फीडबैक मिलेगी यहाँ पे, तो हम उसको लैंग्वेज फीडबैक में स्टोर कर देंगे। यहाँ पे हमने डिफाइन किया था लैंग्वेज फीडबैक ये, राइट। और उसके बाद जो है हमें ये आउटपुट स्कोर मिलेगा। आउटपुट में से वो हम इंडिविजुअल स्कोर में यहाँ पे हमने जो डिक्शनरी जो लिस्ट बनाई थी उसमें हम डाल देंगे इसको, ठीक है। ऐसे ही हम जो है इवैल्यूएट एनालिसिस करेंगे, ठीक है, डेप्थ ऑफ एनालिसिस के बेस पे। तो वो हमने प्रॉम्प्ट दे दिया, सेम है, बस यहाँ पे हमने ये थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है, इवैल्यूएट द डेप्थ ऑफ द एनालिसिस, ठीक है ना। ऊपर क्या था, इवैल्यूएट द लैंग्वेज क्वालिटी, ठीक है ना। सब कुछ सेम है। इसमें इन्वोक करेंगे तो हमें क्या मिलेंगी, 2 चीज़ें। पहली बात तो हमें जो फीडबैक मिलेगी वो एनालिसिस उसमें चली जाएगी, ठीक है ना। और स्कोर जो है वो हमारा इंडिविजुअल स्कोर में ऐड हो जाएगा, रिप्लेस नहीं होगा। ऐसे ही तीसरा हमारा जो है यहाँ पे क्लैरिटी के बेस पे निकालना है हमें, चेन ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के लिए। तो इवैल्यूएट द क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, ठीक, इतना सा हमारा प्रॉम्प्ट चेंज हुआ है और बाकी सब सेम है। और स्ट्रक्चर्ड मॉडल चलाएंगे, इन्वोक करेंगे और इसमें ये वाले प्रॉम्प्ट को डाल देंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगी। आउटपुट में 2 चीज़ें मिलेंगी, पहला फीडबैक, तो क्लैरिटी की फीडबैक है तो हमारी जो है ये क्लैरिटी में आ जाएगी। और इंडिविजुअल स्कोर में जो है हमारा ये आउटपुट डॉट स्कोर ऐड हो जाएगा। तो 3 नोट चले, तीनों से आउटपुट आई, ठीक है ना, फीडबैक आई, वो हमारी चली गई रेस्पेक्टिव उसमें, और उसके बाद जो है स्कोर जो है उसका ऐड हो गया। अब हमारा फाइनल लोड बनेगा। तो फाइनल लोड में क्या बनेगा कि स्टेट में जो है ये हमारी डिक्शनरी पास हो जाएगी और नाम इसका फाइनल इवोल्यूशन रखा है, फंक्शन का नाम, नोड का नाम। और इसमें बेस्ड प्रॉम्प्ट किया जाएगा, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फीडबैक क्रिएट ए समरी फीडबैक, राइट। इस पे समरी फीडबैक निकालनी है हमें लैंग्वेज पे। लैंग्वेज कहाँ हमारी ये है, हमारी स्टेट की इस वाले वेरिएबल में सेव है। डेप्थ ऑफ एनालिसिस हमारे स्टेट के इस वाले इसमें वेरिएबल में सेव है। क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है हमारे स्टेट के क्लैरिटी ऑफ फीडबैक में सेव है। तो इसमें से निकालेंगे और इसमें डाल देंगे हम इसको। अब ओवरऑल फीडबैक क्या होगी हमारी, मॉडल डॉट इन्वोक। अब देखिए यहाँ पे हमें जो है सिर्फ मॉडल, हम स्ट्रक्चर्ड मॉडल नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ फीडबैक चाहिए। क्योंकि एवरेज निकालने का तो फार्मूला अलग से लगेगा ना, एवरेज तो निकालने के लिए हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे। तो हम यहाँ पे सिंपल मॉडल अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रक्चर मॉडल यूज नहीं कर रहे हैं। और ये सिंपल हमें जो है एनालिसिस निकाल के देगा या फीडबैक निकाल के देगा और कुछ नहीं देगा। और इसमें इन्वोक किया हमने, अपना पूरा प्रॉम्प्ट डाला और उसका हमने कंटेंट निकाल लिया, राइट। आप देखो एवरेज स्कोर के लिए हमने अलग से फॉर्मूला डिफाइन किया हुआ है। एवरेज स्कोर नॉर्मली क्या होता है, तीनों का एडिशन प्लस डिवाइडेड बाई 3। तो इसमें से जो है इंडिविजुअल स्कोर निकाला हमने किसका, स्टेट में से, और इसके जो है स्कोर्स निकाले और उसको हमने क्या करा, मतलब इसका हमने जो स्कोर निकाले थे उसका सम कर दिया तीनों का। और जो भी लेंथ थी इसकी, लेंथ कितनी आएगी, 3 आएगी ऑब्वियस सी बात है, तो 3 से हमने डिवाइड कर दिया। और रिटर्न क्या करा हमने, ओवरऑल फीडबैक और
एवरेज स्कोर, क्योंकि फाइनली हमें 2 ही चीज़ें चाहिए। तो ओवरऑल फीडबैक ये है और एवरेज स्कोर ये है, ये हमने रिटर्न कर दिया। अब हम अपना जो है ग्राफ क्रिएट करेंगे। तो पहला ऐड नोड ऐड करेंगे, ठीक है ना? और उसके बाद हम अपने ये एजेस बनाएँगे। तो नोड कौन-सा है? पहला लैंग्वेज इवैल्यूएट करने के लिए, दूसरा एनालिसिस के लिए, तीसरा थॉट्स के लिए और चौथा फाइनल समरी के लिए। तो 4 नोड आएँगे इसमें। और इसके कनेक्शन कैसे बनेंगे कि पहला कनेक्शन बनेगा स्टार्ट से इवैल्यूएशन के लिए, दूसरा स्टार्ट से एनालिसिस के लिए, तीसरा स्टार्ट से थॉट्स के लिए। क्योंकि पैरेलल है, तो सारे ही जो है आप देख सकते हैं ग्राफ में यहाँ पे ये सारे ही ये हमारे एसेस हैं वो सारे स्टार्ट से निकलेंगे, ठीक है ना? और बाद में क्या होगा, आप यहाँ से इससे इसको आएगा और मतलब एनालिसिस से यहाँ पे आएगा, लैंग्वेज से यहाँ पे आएगा और थॉट से फाइनल में आ जाएगा। तो हम देखते हैं कैसे बनाया उसको, ठीक है? अब इसमें जो है एज हो गया। अब पहला लैंग्वेज से निकल के फाइनल में गया, फिर इवैल्यूएशन एनालिसिस से निकल के हमारा फाइनल में गया और तीसरा इससे निकल के इसमें किया। ठीक है? सिंपल ग्राफ सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनल जो नोड बनेगा हमारा वो फाइनल इवैल्यूएशन से निकल के एंड पे पहुँच जाएगा। जैसे यहाँ पे ये फाइनल इवैल्यूएशन से निकला है और ये हमारा एरो जो है यहाँ पहुँच गया। बहुत सिंपल है ये। ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। उसके बाद हमने जो है ग्राफ को कंपाइल करना है और वो हमारा एक वर्कफ्लो में सेव हो जाएगा। वो हो गया, ठीक है ना? कंपाइल करने का मतलब ये होता है कि हम चेक करेंगे कि ग्राफ हमारा ठीक बना है, नहीं बना है। ग्राफ अगर ठीक बना है तो कोई एरर नहीं आएगी, नहीं तो एरर थ्रो कर देगा। तो ये हमारा वर्कफ्लो में सेव कर लिया हमने अपने ग्राफ को। अब क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे प्रिंट करा के देखते हैं अपने वर्कफ्लो को। इसका फ़ॉर्मूला या जो भी कोड है वो फिक्स रहता है। तो हमारा ये जो है, हमारा पूरा ग्राफ जनरेट होके आ गया है। उसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे। हमने एक बड़ा-सा ऐसे लिया कोई यहाँ पे ये, ठीक है, देख रहे हैं? और इसके बाद जो है हमने क्या किया कि जो इनिशियल स्टेट है, उसको बना लिया हमने। इनिशियल स्टेट में क्या किया, ऐसे हमने एक पैरामीटर बनाया और उसमें हमने ऐसे को पास करा दिया। और उसके बाद वर्कफ्लो को इन्वोक कर लिया अपने लैंग्राफ वाले और उसमें ही इनिशियल स्टेट आ गई। इनिशियल स्टेट में यही तो होगा कि हमें इनपुट मिलने वाली है और इनपुट में हमें ऐसे मिलने वाला है। तो उसका हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ठीक है ना? अब रिजल्ट को हमने प्रिंट कर दिया और आप देख सकते हैं कि इसने हमें फीडबैक दे दी लंबी-चौड़ी। और अंत में जो है फीडबैक काफ़ी लंबी-चौड़ी है, ठीक है ना? और अंत में इसने हमें जो है क्या दिया है, इंडिविजुअल स्कोर्स दिए हैं, ठीक है ना? 7, 7, 7 तीनों को 7 ही दिया है, तीनों नोड को। और इसका एवरेज ही फाइनल जो निकाला है वो 7 निकाला है। तो इस तरह से हमने अपना एक विद द हेल्प ऑफ एलएलएम एक पैरेलल वर्कफ्लो तैयार कर लिया, राइट? आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और चीज़ें समझ भी आई होंगी। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।